हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मैं आज वीडियो लेके आई हूँ उसमें मैं मेंस्ट्रुएशन के बीच से कुछ टॉपिक जैसे कि लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उनको मैं आपको एक डीपली एक्सप्लेन करूँगी। वैसे मैंने आपको मेंस्ट्रुएशन थ्योरी वाली वीडियो में उसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा और डीपली उसको एक्सप्लेन करूँगी कि उसके फार्मूलाज कैसे मिल के आए हैं और लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है और वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। लेटरल सरफेस एरिया की ये डेफिनेशन दी हुई है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल एरिया ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ 3D ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग इट्स टॉप एंड बॉटम बेसिस। ठीक है, कोई भी हमारी अगर फिगर है, 3D ज्योमेट्रिक फिगर है, चाहे वो क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, ठीक है, एनीवन, तो जब उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना होता है तो हमको उसकी जो साइड्स हैं, जैसे कि हम 2D शेप्स में पैरामीटर बोलते हैं, तो पैरामीटर क्या होते हैं? किनारों का एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारा जो साइड्स हैं उसका टोटल एरिया, ओके, एक्सक्लूडिंग इस टॉप एंड बॉटम बेसिस, मतलब उसमें टॉप और बॉटम बेसिस जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, इट इज़ कॉमनली यूज्ड, इसको हम ना कॉमनली किस चीज़ में यूज़ करते हैं? मटेरियल्स को कैलकुलेट करने में, जैसे कि रैप करना हो, पेंटिंग करना हो या लेवल करना हो। ठीक है, उस चीज़ में हम लेटरल सरफेस एरिया का यूज़ करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे फिगर लिया, एक क्यूब लिया है, ठीक है, एक सिलेंडर लिया है, तो मैं उसके लिए अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ। जैसे क्यूब है, जब हम इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, वैसे आपको देखो मैंने आपको फार्मूलाज बताए हुए हैं। लेटरल सरफेस एरिया का जो ऑफ क्यूब का जो फार्मूला है वो है हमारा 4a²। ओके, टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो है हमारा 6a²। ठीक है, अब ये 4a², ये 6a², तो 4a का मतलब 4 साइड, वो हमारा है लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया है हमारा, उसमें इंक्लूड होगा टॉप और बॉटम का भी एरिया, क्योंकि वन साइड जो क्यूब जो मिलके बना होता है वो हमारा स्क्वायर से मिलके बना होता है। ठीक है, तो स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? a², मतलब साइड का स्क्वायर। तो हमारा अब ये सब बन के हमारा क्या बना? 3D शेप बनी। तो लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4a², क्योंकि 4 साइड्स हैं, और टोटल सरफेस एरिया हमारा हुआ 6a², क्योंकि उसमें इंक्लूड है बेस एंड टॉप एंड बॉटम बेसिस। ओके, अभी हम बात करते हैं सिलेंडर की। तो सिलेंडर के लिए हम लगाते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारा? 2πr(h). ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है, दो सर्कल हैं, ठीक है, इसके ऊपर एक हमारा हाइट होती है इसकी। ठीक है, तो ये हमारा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr है। जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr और h+r ब्रैकेट में। अगर इसका फॉर्मूला खोल के देखें तो 2πr(h) + 2πr²। ठीक है, तो बेसिकली आप देख रहे होंगे TSA बराबर क्या है? LSA CSA कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2πr²। 2πr² क्यों? क्योंकि इसके दो बेसिस क्या है, हमारे दो सर्कल हैं, तो दोनों सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², तो दो सर्कल हैं, दो सर्कल का स्क्वायर 2πr²। जब हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो इसमें इंक्लूड किया गया है हमारे टॉप एंड बॉटम के बेसिस को भी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको क्यूबॉइड के लिए भी आपको दिखा देती हूँ। ओके, सो दिस इज़ अ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में भी हमारा क्या आपने देखा होगा, हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2HL + b। ओके, जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2LB + 2BH + 2HL। ठीक है, तो 2LB + BH + HL। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो लेटरल सरफेस एरिया को अगर हम पूरे तरीके से ओपन करें तो ये आता है 2LH + 2BH। ठीक है, तो 2LH और 2BH के साथ में 2LB, मतलब ऊपर का टॉप एंड बॉटम बेसिस, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम बेसिस, क्योंकि यहाँ पे ये रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L × B, लेंथ इंटू ब्रेथ। और 3D डायमेंशन की जो शेप होती है उसमें L, B और H तीनों होते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज वॉल्यूम। वॉल्यूम है नेक्स्ट टॉपिक हमारा।
कि अमाउंट ऑफ स्पेस देयर इज इनसाइड द ऑब्जेक्ट, आपको डेफिनेशन से पता चल रहा होगा ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी अमाउंट मतलब कितना स्पेस है, कितनी मात्रा में कोई चीज़ आ सकती है। जैसे कोई बर्तन है, कोई भी बर्तन ले लीजिए, जैसे 1 लीटर का कंटेनर है, 2 लीटर का कंटेनर है, तो वो सब क्या है, हमारा वॉल्यूम है, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है। दूसरी लैंग्वेज में हम इसको बोल सकते हैं कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी कितनी है। ओके, तो अगर हम बात करें, मैंने आपको फार्मूलाज लिखाए हुए हैं, तो फार्मूलाज के ऊपर बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, एक ही क्यूब। ओके, क्योंकि L इंटू बी इंटू एच होता है, तो इसकी जो तीनों साइड्स हैं L बी एच, तो उसका हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, तो वो आया A, क्योंकि क्यूब की जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की अगर हम बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है, तो उसमें L इंटू बी इंटू एच, नॉर्मली लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि जो बेस है वो सर्कल है और उसकी हाइट, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि जो नीचे का बेस है उसके वो और उसमें इंक्लूड होगा हाइट, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वो हमारा क्या आया, वॉल्यूम। ओके, आई होप कि आपको ये सब चीज़ टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।